सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है कूल माइंडसेट ट्रेडर। मेरा नाम है फैज़ खान और आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखो, होता क्या है उससे पहले आप जान लो ना कि शेयर मार्केट को किन किन नामों से जाना जाता है। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट के नाम से जाना जाता है, इसे इक्विटी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, ठीक है। इसमें होता यह है कि इसमें हम शेयर बाई और शेयर सेल करते हैं, ठीक है। अब बोलो सर शेयर बाई और शेयर सेल हम कैसे करते हैं, शेयर होते क्या है। देखो ये चीज़ बताएंगे, पर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप जान लो कि जो लोग इसे शेयर मार्केट को जो लोग जुआ बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। वो गलत कैसे बोलते हैं मैं बता रहा हूँ। या तो उन्होंने शेयर मार्केट को कभी किया ही नहीं, फर्स्ट बात। या तो उन्होंने शेयर मार्केट को किया पर नॉलेज लेके नहीं किया, इसलिए उन्हें लंबा चौड़ा लॉस हो गया, इसीलिए वो शेयर मार्केट को जुआ कहते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, या तो उन्होंने किसी और से सुन लिया, ठीक है, इसीलिए वो इसे शेयर मार्केट को जुआ कहते हैं। अब देखो, हम जुआ उस चीज़ को बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हेड टेल उड़ाते हैं, सिक्का उड़ाते हैं आसमान में, तो वो या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है। उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि 50% हेड आने के चांसेस है, 50% टेल आने के चांसेस है, तो उसमें तुक्का लग रहा है। और जिस चीज़ में तुक्का लगता है वो जुआ होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर नॉलेज का गेम है। अगर आपको इस चीज़ में नॉलेज है प्रॉपर तरीके से, जैसे होना चाहिए एक ट्रेडर को, है ना, जो ट्रेडिंग करते हैं उससे हम ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप जुआ नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये जुआ नहीं है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आप जुआ कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, ठीक है। समझो मेरी बात को। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप लखपति बन सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप रोडपति बन सकते हो। मीन्स सिर्फ नॉलेज का काम नहीं, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब आप लखपति बन सकते हो। इस वीडियो में अपन एकदम देसी भाषा में बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना, सबको समझ आएगा। समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा कंफर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, समझ आई कि जुआ क्यों है, जुआ क्यों नहीं है, क्लियर। बहुत सारे बंदों के बीच में ये डाउट रहता है कि सर ये जुआ बोलते हैं, ये ऐसा है वैसा, ये जुआ नहीं है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम शेयर बाय और शेयर सेल करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नाम ही शेयर मार्केट है। अब देखो, अगर हम सब्जी मंडी जाते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ क्या मिलता है, सब्जी। अगर हम हार्डवेयर की दुकान पे जाते हैं तो हमें वहाँ क्या मिलता है, हार्डवेयर, ठीक है। अगर हम किराना स्टोर में जाते हैं तो हमें वहाँ क्या मिलता है, चावल दाल, क्लियर। अगर हम वहाँ पे कहीं मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो हमें वहाँ दवाई मिलता है। देखो हर एक स्टोर का जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ मिले वहाँ पे उस चीज़ का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी शेयर मार्केट है तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक नाम है इसका, शेयर। तो यहाँ पे हम शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं। अब बोलोगे सर हम किसका शेयर खरीदेंगे, किसका शेयर बेचेंगे, तो सुनो मेरी बात। जैसे कोई कंपनी आती है, ठीक है, उस कंपनी में क्या होता है, उस कंपनी, देखो मैं, उस कंपनी में क्या होता है ना कि उस कंपनी में शेयर्स बिकते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे समझो, एकदम देसी भाषा में, टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे क्या होता है, एकदम एग्जांपल देसी में। देखो सपोज करो कि यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ठीक है ना। अब देखो इसकी एक बहुत बड़ी सी कंपनी है, ठीक है। इसकी क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी सी कंपनी। ये कंपनी मान लो, अभी देखो मेडिकल जो होता है ना, अभी के टाइम में मेडिकल, अभी के टाइम में ये कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर जाएगी। तो इसकी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, मेडिकल पे, ठीक है, मेडिकल पे, किस पे है, मेडिकल, फार्मा वगैरह कोई कंपनी है, ठीक है ना, मेडिकल पे कोई कंपनी ऐसा मान लो, ठीक है, मेडिकल फार्मा, ठीक है, तो ऐसा है फार्मा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो बहुत सारे शेयर्स हैं, यहाँ पे मान लो बहुत सारे शेयर्स है। अब बोलोगे सर शेयर्स आए कहाँ से, हम बता रहे हैं, 1 मिनट। जैसे सपोज करो कि इस आदमी ने इस कंपनी को 20,000 में स्टार्ट किया, 20,000 में इस कंपनी को स्टार्ट करना था, ठीक है। लेकिन इस आदमी के पास है 15,000 रुपये, ठीक है। कितना आदमी है, 15,000 रुपये। देखो इस आदमी के पास कितना है, 15,000 रुपये। तो आपने प्रचार का नाम सुना है, कभी आपने सुना होगा प्रचार का नाम, कि हिस्सेदारी का नाम सुना है ना, शेयर उसी को बोलते हैं। देखो अब इस आदमी को जरूरत है 20,000 का, तो ये प्रचार करेगा। ये अलग अलग तरीके से प्रचार, जैसे कहीं पे स्कूल वगैरह खुलता है, मॉल वगैरह खुलता है, तो प्रचार होती है ना, कि उस टाइम उसमें मॉल में इतना डिस्काउंट है, उस मॉल में इतना ये है, उस मॉल में उतना वो है ना, डिस्काउंट है। स्कूल खुला तो स्कूल में अगर आप अभी एडमिशन हो तो फ्री एडमिशन होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारा डिस्काउंट आता है। तो वैसे ही ये भी कुछ लॉन्च करेगा, लेकिन ये पेपर में वैसे वगैरह नहीं देगा कि एक इतना बड़ा पेपर दे दिया उसमें दे दिया, ऐसा नहीं होता। ये एक प्लेटफॉर्म होता है आईपीओ वगैरह, ठीक है। आईपीओ पे ये अपना लॉन्च करेगा, ये नेट का ज़माना है, आईपीओ, ठीक है ना।
या फिर नेट का ज़माना है, ये उस पर भी लॉन्च कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे शेयर्स इस कंपनी का ये मालिक है। अब हमें लगती है कि ये मेडिकल कंपनी जो है, हमें ऐसा लगता है कि ये मेडिकल कंपनी जो है कि आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकती है, कुछ बेहतर कर सकती है। ठीक है, तो मेरे जैसे बंदे बहुत सारे होंगे, है ना। सपोज करो एक हम है, एक और बहुत सारे बंदे हैं। ठीक है, ऐसे कर करके बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझो ये 4 बंदे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसके पास तो 20,000 की रिक्वायरमेंट थी, इसने 15,000 में फुल कर दिया। ठीक है, अब बचा 5,000, तो 5,000 ये तीनों बंदे ने मिलके यहाँ पे फुल कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है, अब इसके शेयर्स हमने खरीद लिए, इसको हमने पैसा दिया, इसकी कंपनी में शेयर्स खरीद लिया। शेयर्स खरीदने का मतलब एज अ मालिक हमने इतना शेयर बाई कर लिया चारों मिलकर। ठीक है, हमने चारों मिलकर इतना शेयर इसके अंदर का बाई कर लिया, ये हो गया। हमने एक कंपनी के शेयर खरीदा और हम उस चीज के छोटे से शेयर के मालिक बन चुके हैं। ठीक है, कितना देके, 5,000 देके। और आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी बेहतर कर गई तो हम इसके शेयर बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने इसके शेयर खरीदा, शेयर भी 2 तरह के खरीदते, एक इक्विटी, उसे हम बाद में बताएंगे, वो छोड़ो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने शेयर खरीदा। ठीक है, वो फंडामेंटल में आपको और क्लियर कर देंगे। अब देखो शेयर मार्केट को हम 2 तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। ठीक है, पहला होता है फंडामेंटल, ये समझ जाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा तुरंत, ये थोड़ा बहुत समझ ही गया होगा ना। पहला होता है फंडामेंटल, देखो, और दूसरा होता है टेक्निकल, देखो टेक्निकल। ठीक है, अब बोलोगे, जब मैंने बोला कि सर मेडिकल फार्मा, आपका सवाल होगा कि सर आपने बोला मेडिकल फार्मा, तो हम ऐसे ही कोई मेडिकल फार्मा में ये करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है। मैंने बोल दिया उस पर इन्वेस्ट करो तो उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है, अपना भी दिमाग लगाना है, अपना भी कॉमन सेंस से काम करना है। ठीक है, अगर हमें इसके शेयर में बाई करना है, ठीक है, हमने इसका शेयर खरीद लिया, तो हम ऐसे थोड़ी किसी का भी शेयर खरीद लेंगे। पहले हम उस आदमी को देखेंगे। ठीक है, फिर उस आदमी ने इस पे कितना पैसा लगा रखा है उस पे देखेंगे। ठीक है, इस आदमी का क्रेडिट मार्केट में क्या है वो देखेंगे, और इस शेयर में कौन कौन से पैसे लग सकते हैं, किस किस आदमी ने पैसे लगाया है मेरे अलावा भी, हम वो देखेंगे। ठीक है, फिर इसका अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पीबी रेशियो, पीआर रेशियो, बहुत सारी चीज चेक करना पड़ता है। पी रेशियो है ना। अब देखो इसमें क्या है, सपोज मैं आपको शेयर पे एक इस पे छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप लोग जानते होंगे, है ना, आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो नाम सुना होगा MRF। देखो एम, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपने जिंदगी में कभी ना कभी नाम सुना होगा MRF का। ठीक है, इसके टायर वगैरह सब आते हैं। देखो इसमें क्या है, ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 1990 में। ठीक है, तो इसके एक शेयर की कीमत, इसके एक शेयर की कीमत कितनी थी, 350। ठीक है, इसके एक शेयर की कीमत थी 350 रुपए। ठीक है, और अभी के टाइम में इसकी एक शेयर की कीमत हो चुकी है 1,46,800 रुपया। अभी करंट में 1,46,800 रुपया अभी करंट में इसकी शेयर की कीमत हो चुकी है। ठीक है, अब आप इससे माइनस कर लो, समझ आया। तो अगर आप उस टाइम सपोज करो कि अगर आप 10,000 के शेयर खरीद लेते, ठीक है, 350 रुपए एक शेयर की दाम 350 रुपए था, अगर आप उस टाइम 10,000 रुपए के शेयर खरीद लेते तो अभी के टाइम पे ये शेयर तकरीबन 42 लाख रुपए से प्लस के होते हैं। सोचो सिर्फ, अगर आप यहाँ पे जो शेयर यहाँ पे 350 रुपए मिल रहा था, उस शेयर को अगर आप 10,000 रुपए में 10,000 रुपए के अगर आप शेयर खरीद लेते तो वो शेयर अब के टाइम पे आपके सिर्फ 42 लाख से प्लस होते हैं। देखो इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यही इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालाइज। ठीक है, समझ आई बात। देखो वैसे ही जैसे ये कंपनी है, ठीक है, हमने ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ठीक है,
जो टेक्निकल हो गया ये हो गया शॉर्ट टाइम, इसमें हम ट्रेड करते हैं एकदम शॉर्ट टर्म में, एकदम 1 दिन 2 दिन 15 मिनट 20 मिनट, है ना, मुश्किल से 1 सप्ताह, 1 सप्ताह तो नहीं है, 3 दिन 4 दिन 2 दिन ऐसे डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, देखो मिटा दें इसको, समझो, समझ आया कि अगर आप एमआरएफ का 1990 में अगर आप एक शेयर की कीमत उस टाइम 350 रुपए थी, ठीक है, और अब 2024 में एक शेयर की कीमत 1,46,800 रुपये हो गई, करंट में चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर आप उस टाइम पे 1990 में अगर आप इस यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये लगा देते हैं तो आपको प्रॉफिट कम से कम 42 लाख रुपए से ज्यादा भी मिलता अगर आप बेचते शेयर को, ठीक है। देखो अब बोलो सर खरीदेगा कौन, तो वहां पे सेलर्स और बायर्स हावी रहते हैं, आप बेचोगे फटाक से कोई खरीद लेगा, आप खरीदोगे कोई बेच देगा, ऐसा होता है ना। वहाँ पे एक लोग नहीं, वहाँ पे मिलियन मिलियन लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, समझ आया। अब देखो अगर सपोज करो कि हमने यहाँ पे अगर एक शेयर बाई किया होता, ये जो 350 रुपये ये एक शेयर की कीमत है, ठीक है, एक शेयर की कीमत है, और हमने उस टाइम में अगर 1919 में अगर हमने ये शेयर बाई किया होता तो आज हमको एक शेयर की कीमत जो हमने 350 में बाई किया था वो हमें 1,46,800 रुपये में मिलता। अगर हम इस शेयर को बेचते अभी तो आज बेचते तो हमें 1,46,800 मिलता, बाई कितने में था 350 रुपये, मिल के तरह 1,46,800 रुपये। सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, टाइम लगा प्रॉफिट तो ज़्यादा दे रहा है, टाइम लगा वो बात है, लेकिन प्रॉफिट कितना दे रहा है सोचो, ठीक है। तो देखो यही चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट में हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। और हाँ अगर ये चीज़ लॉस होती, हमने क्या किया, हमने जब ट्रेड लिया तो हमें कंपनी ने ऐड किया, हम जब से पैसा लिया तो कंपनी का हम शेयर बाई किया है ना, तो हम कंपनी के अंडर में हो गए, समझो कंपनी के हम छोटे से मालिक हो गए, ठीक है, छोटे से मालिक है ना, हम शेयर के मालिक हो तो भाई कंपनी के थोड़े से मालिक हो गए, ठीक है, मतलब इतना मालिक कि शेयर बाई और सेल कर सके, ठीक है, इतना मार्केट हो गया। तो अगर ये कंपनी बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, और अगर ये कंपनी घटती है तो हमें लॉस होगा। समझ में आई बातें, क्लियर। अब देखो इससे इरेज कर देते हैं। देखो अब देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में 2 तरह के ये होते हैं, ट्रेड होते हैं, है ना। उससे पहले एक चीज समझ लो कि ये जब तक लिस्ट हो गए तभी तक हम इसे बाई कर सकते हैं ना। अब देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में 2 तरह के ट्रेड होते हैं। फंडामेंटल जो होता है लॉन्ग टर्म में, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ठीक है। इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं इसमें इन्वेस्ट के लिए, और इन्वेस्ट ऐसे नहीं कर देंगे कोई भी कंपनी को उठा के मुंह उठा के पैसा नहीं दे देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका पीबी रेशियो सब चेक करके कंपनी कैसी है, जो कंपनी को ओन किया उस पर कर्जा तो नहीं है, कंपनी कैसे चल रही है, लोन चल रही है, उन्होंने कहीं से बैंक से लोन लिया या क्या किया है, वो सब इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। उसका पीआर रेशियो चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, आगे चल के लोगों को उस चीज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जैसे एक टाइम पे था कि पेट्रोल वाली व्हीकल का बहुत ज्यादा डिमांड था, अब हो गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड ज्यादा हो गया, तो जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है अभी आप उनमें इन्वेस्ट करोगे तो आप प्रोसेस में आप पैसा कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में आप पैसा कमा सकते हो, ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप इससे पैसा कमाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो गोल्ड, सोना, ठीक है, एकदम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप सभी को पता होगा सोना क्या होता है ना, सोना नींद वाला सोना नहीं, ये गोल्ड वाला सोना, ठीक है। देखो अभी के टाइम पे अगर मान लो सपोज करो एग्जाम्पल, तो मुझे नहीं पता अभी रेट कैसे, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर सपोज मानो कि अगर 1000 रुपये में 100 ग्राम मिल रहा है, ठीक है, 1000 रुपये में अगर 100 ग्राम सोना मिल रहा है, ठीक है, मान लो आज के टाइम पे सपोज एग्जांपल के तौर पे आज के तौर पे अगर 1000 रुपये में 100 ग्राम सोना आज का रेट है, ठीक है, तो हो सकता है कल ये 1100 का हो जाए, कल ये 1050 का हो सकता है कल ये 900 का भी हो जाए, ठीक है, कल ये 800 का भी हो सकता है सोना 100 ग्राम में, है ना, 100 ग्राम आपको 800 में मिल सकता है कल, या 1100 में मिल सकता है, या 1050 में मिल सकता है, या 900 रुपये में भी कल आपको सोना मिल सकता है ना, हमको नहीं पता कैसे मिलेगा, ठीक है। अब देखो लेकिन अगर आप ये चीज देखो, जैसे मैंने बताया कल क्या होगा वो हमको नहीं पता, ठीक है, तो ये चीजें टेक्निकल में आती हैं शॉर्ट टर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस चीज को आज बाई कर लिया, ठीक है, हमने बाई कर लिया 100 ग्राम सोना को 1000 रुपये में, ठीक है, और हमने सुबह मार्केट खुला, इंडियन स्टॉक मार्केट खुला और हमने इसको ट्रेड किया, ठीक है, और मार्केट का रेट 1000 रुपये से 1100 रुपये हो गया,
तो हमारा 1000 का प्रॉफिट हुआ ना, हमने इसको 1000 में बाई किया, ठीक है, और मार्केट 1100 चला गया, मार्केट 1100 चला गया, तो हमको 1000 का प्रॉफिट हुआ ना, हमको 100 का प्रॉफिट हुआ ना, सॉरी हमको 100 का प्रॉफिट हुआ ना, समझ में आई बात है। और यही अगर मार्केट लॉस हो गया, 900 चला गया, तो हमको 100 रुपये का लॉस होगा। बात समझ में आई। अब देखो, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, इसे शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म जो होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। क्या होता है शॉर्ट टर्म जो होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस से, ठीक है। इसमें भी आप पैसा कमा सकते हो, पैसे इसमें भी कमा सकते हो, लेकिन इसमें आपको पैसा कमाने के लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा। देखो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, जब आपकी दादी, सपोज करो आपकी दादी है ना, या आपकी परदादी के टाइम सोना बहुत सस्ता होगा, ठीक है, सोना गोल्ड जो होगा वो बहुत सस्ता मिलता होगा, लेकिन अभी के टाइम पे सोने की चीजें रेट बढ़ चुकी है। बात समझ, सोने का रेट बढ़ चुका है। उस टाइम पे अगर हम बात करें आपकी दादी टाइम पे, तो सोना शायद मेरे हिसाब से शायद 40 से 50 रुपए का 10 ग्राम या 100 ग्राम ऐसी ही कुछ होगा, मुझे नॉलेज नहीं अभी, है ना, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में देखो सोना कितना हाई भाग रहा है। आप अपनी मम्मी से पूछना है, पापा से पूछना कि दादी के टाइम पे सोना कैसा था, और अभी के टाइम पे सोने का रेट चेक करना, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि अगर आप उस चीज को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपकी दादी को या दादा को या आपके जितने भी पूर्वज हो गए, अगर आप 2-3 पूर्वज के बैक जाओ तो आप देखो कि उस समय सोना बहुत ज्यादा सस्ता था, ठीक है, सोने की उतनी वैल्यू नहीं थी, है ना। किसी को शादी हो रही है तो एकदम किलो सोना मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अब सोना ग्राम में मिलता है। उस टाइम शादी के टाइम, आपकी दादी के टाइम या आपकी दादी की अम्मी के टाइम, मम्मी के टाइम बहुत ज्यादा सोना सस्ता होगा, लेकिन अब सोना मस्त ये हो गया, महंगा हो चुका है। ऐसा क्यों, क्योंकि सोना टेक्निकल से सोना गिर भी रहा है, बढ़ भी रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लंबे समय में सोना क्या है, इसका रेट भागा ही जा रहा है, और आने वाले टाइम में सोना और महंगा हो जाएगा। आने वाले अभी 2024 चल रहा है, 2050 में सोना और महंगा हो जाएगा। बात है इसमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो भी चीजें होती है वो प्रॉफिट देती ही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। समझ में आई। अब देखो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो टेक्निकल पे आएगी पहले, फिर फंडामेंटल पे आएगी। देखो जब भी आपको इन्वेस्ट करना होता है तो आप फंडामेंटल कुछ बढ़िया से चेक करते हो, ठीक है। और जब भी आपको ट्रेड करना होता है, बेसिकली हम ट्रेड करते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, है ना, और भी बहुत सारी है, मिड कैप निफ्टी, बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो उस चीजें के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल, और जो लोग बोलते हैं ना जुआ, तो एक टाइम पे ये चीज जुआ हो सकता है, जुआ, है ना, लेकिन ये जुआ नहीं हो सकता, ठीक है। एक टाइम पे हो सकता है, ऐसे जुआ नहीं होता, लेकिन एक टाइम पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बिना सोचे समझे ट्रेड ले ले, तो उसमें लॉसेस होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट तो कम होगा, बिना नॉलेज से घुसोगे तो लॉस होगा, लेकिन अगर नॉलेज के साथ घुसोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी डेवलप होती है, आपको पता है कि मार्केट कब कहाँ से। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। क्या बोलते हैं, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल, चार्ट पैटर्न, बहुत सारी चीजें अभी इसमें है, ठीक है। और वैसे इसमें ही बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। और बेसिकली कमेंट में आपको जो भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और सीखते रहो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो टेक्निकल पे आएगी, ठीक है, कि टेक्निकल होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया। शेयर मार्केट को अभी फुल डिटेल वाली वीडियो एक और आएगी, नहीं समझ में आता अगर आप कमेंट करो कि सर एक फुल डिटेल एकदम बेहतर से IPO वगैरह सब बताइए, आप उसको फुल डिटेल बताएंगे। ये बेसिक सी चीज़ें थी शेयर मार्केट को स्टार्ट करने की, बेसिक सी चीज़ें बस, ठीक है। आपको इस चीज़ को जानना है और आपको इस चीज़ को जानना है बस। शेयर मार्केट में इतना जान लो कि शेयर मार्केट से शेयर लेन देन होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर वो लिस्टेड हो गई तब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से और NSE से, किससे किससे, BSE से और NSE से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब ये लिस्टेड होती हैं तब इसकी कंपनी शेयर्स बेचती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये बेसिक सा था। तो वही इस वीडियो पे हो तो लाइक कर दो, कमेंट में आपको जो पूछना है आप कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करेंगे टेक्निकल, जब अपना क्लियर हो गया फिर अपन बात करेंगे फंडामेंटल का, ठीक है बस। और ये भी बहुत सारी बीच में चीज़ें, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो हो सके तो शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर ही देना, आप लोग कर ही दिए होंगे अब तक। तो खैर ये वो चीज़ें जो आपको अमीर बना सकती है, लेकिन कब, जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो तब, ठीक है। और ये जुआ वगैरह नहीं है, जो लोग इसे मानते हैं वो गलत मानते हैं, या तो उन्होंने कभी ट्रेडिंग की नहीं है, ठीक है ना। ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ सीखने में टाइम लगता है। देखो अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है ना तो आपको कम से कम इसमें टाइम देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट समझो कि आपको 4 से 5 मंथ रेगुलर देना पड़ेगा,
4 से 5 मंथ अगर आप रेगुलर दोगे इस चीज़ में तो आप ट्रेडर बनने के लायक हो। उसके बाद प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, या खैर छोड़ो अगली वीडियो में बताऊँगा इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप सीख दो तो 4 से 5 मंथ आपको रेगुलर सीखना पड़ेगा। और देखो जो वीडियो में जो लोग पैसा देकर सिखाते हैं ना, बहुत सारे मैंने देखा है कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसके लिए लोग पेड क्लासेस चलवाते हैं, पैसा लेते हैं, वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ की वैल्यू करो आप, समझ में आई, क्योंकि फ्री की चीज़ें कोई आजकल वैल्यू करता नहीं है। अगर एक छोटा सा तिनका भी उसको 10 रुपये तो कोई भी खरीद लेगा, लेकिन फ्री में कोई नहीं खिलेगा। फ्री की वीडियो इससे आप वैल्यू करो, इससे आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो बस देखो, है ना, और कर दो सब्सक्राइब। चलो, है ना, मिलते हैं, बाय बाय।